मैं समझता हूँ कि भारत सरकार का ये पूरा फेल्योर है। भारत सरकार का दायित्व है कि मां भारती की सीमाओं को सुरक्षित रखना, ये भारत सरकार का दायित्व है। इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है और यदि बांग्लादेशी घुसपैठी इनके हिसाब से घुस रहे हैं तो इनके गृह मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कल को यदि इनके हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो कल तो आतंकवादी भी घुस जाएंगे। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज गवर्नमेंट ऑफ नेशन, भारत सरकार। तो ये उनका दायित्व है और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की ये गफलत वाली बात करके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि किस तरीके से, चूंकि जब इनको मेहनत करना चाहिए था, कोविड के समय में लोगों का दिल जीतना था, उस समय ये लोग फरार हो गए, गायब हो गए। जब सदन के समय में इनको लोकहित के विषय उठाकर सदन की गंभीरता को समझकर जनहित लोकहित की बात करनी थी, ये उस समय नदारद हो गए। अब चूंकि इनको बड़ी मुखी खानी पड़ी है, 5 लोकसभा सीटों में इनको जो है भारी शिकस्त मिली है। तो पहले इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया था 65 पार, तो उसमें आया था इनको 23 और डबल इंजन की सरकार हो गई थी 30 पार। अब ये डरे सहमे लोग हैं, अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं 55, अब आएगा इनको 13 और ये इनकी हो जाएगी कहानी खत्म। इसलिए ये पोलराइज करने के लिए नित्य नए बहाने निकाल रहे हैं और यदि बांग्लादेशी या किसी भी देश का आदमी घुस रहा है तो ये भारत सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। इससे वो इनकार नहीं कर सकते अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी से। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मां भारती की सीमाओं को एकदम सक्षम बनाएं, मजबूत बनाएं और मां भारती की सीमाओं से कोई जो है मां भारती की सीमाओं के अंदर नहीं आने पाए, ये इनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको नागरिकता कैसे मिल रहा है, वोटर कार्ड कैसे बन रहा है। अगर घुसपैठी हो रहे हैं अब तो ये भारत सरकार को तो पहले चिन्हित करना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए कि, और फिर भारत सरकार को किसने कार्रवाई करने से रोका है? भारत सरकार को रोका है कार्रवाई करने से। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।